अल्लाह। ओके, आज हम पेपर वन क्लियरली देखेंगे, ठीक है। कंप्यूटर कैन बी infected with malware. Spyware is one example of malware. Tick one box to show a correct definition of spyware. So write on Zoom chat if anybody knows. ये नॉफिल समझ में आ रहा है आपको? ये राइट कर लेंगे आप? अरीब, आप भी देखें इसको। सर कोशिश करता हूँ। आन्या, यू आल्सो। Yes, sir. कैन यू गिव द आंसर ऑन Zoom chat? Yes, sir. ओके, तो इसका राइट ऑप्शन है डी। व्हाई इट इज डी? सॉफ्टवेयर दैट रिकॉर्ड ऑल की प्रेसेस एंड ट्रांसमिट दीज टू अ थर्ड पार्टी। स्पाईवेयर जो है, स्पाई मीन्स टू लुक समवन, ठीक है। किसी पर्सन की एक्टिविटी को आपने वॉच करना होता है, तो यू स्पाई दैट। तो इसके लिए स्पाईवेयर बनाया जाता है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। स्पाईवेयर जो होता है वो बेसिकली इसको हम की लॉगर भी कहते हैं, वी आल्सो कॉल इट की लॉगर। एवरी की यू प्रेस, ठीक है, तो ये उसको रिकॉर्ड कर लेता है और हैकर को सेंड करता है। दिस इज वाई, दैट इज वाई ही इज द राइट ऑप्शन। हरीफ, समझ में आया आपको? यस सर। हाँ, ये वो सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली आपकी एवरी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा होता है। जो भी की आप प्रेस करेंगे उसको रिकॉर्ड कर लेगा और हैकर को सेंड कर देगा। फिर डी इज द राइट ऑप्शन। कंप्लीट द टेबल बाय आइडेंटिफाइंग एंड डिस्क्राइबिंग टू अदर एग्जांपल ऑफ मालवेयर, ठीक है। सो कैन यू ट्राई टू राइट ऑन Zoom chat? Yes, sir.
जी अरीब और इब्राहिम। Yes, ओके, sir. ठीक है, तो यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। तो आप यू कैन राइट अबाउट वायरस, ठीक है, सॉफ्टवेयर और कोड दैट रेप्लिकेट्स, ठीक है, व्हेन द यूजर रन्स इट और विद एन एक्टिव होस्ट, delete or damages or corrupt data file, you can write about this one. Or you can write worms, software or code that replicate itself on a network without user input. तो ये अगर किसी worm वो सॉफ्टवेयर है जो किसी भी सिस्टम में अगर स्टोर हो जाए तो ये रेप्लिकेट कर लेता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। इसको होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, विदाउट यूजर इनपुट, विदाउट एक्टिव होस्ट। तो टेक्स अप बैंडविड्थ, यानी बेसिकली कॉपी करता जाएगा तो हार्ड डिस्क फेल हो जाएगी। डिलीट और डैमेज करप्ट डेटा फाइल whatever takes up storage memory space, तो ये कॉपी करता जा रहा हो। ओपन बैकडोर टू कंप्यूटर ओवर द नेटवर्क, यानी नेटवर्क में किसी भी वे से ये इन हो जाएगा। यूज टू डिपॉजिट अदर मालवेयर और नेटवर्क कंप्यूटर, अदर मालवेयर को भी अलाउ करेगा कि वो नेटवर्क का पार्ट बन जाए या कंप्यूटर का पार्ट बन जाए। ट्रोजन हॉर्स, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। आप इसको, ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको समझते हैं इट इज़ वेरी यूजफुल, वेरी बेनिफिशियल। अगर ये कोई गेम हो सकता है, ठीक है, सॉन्ग हो सकता है, कोई मूवी हो सकती है, वट। आप जब उसको ओपन करेंगे, when you click on that, it activates software or code that is hidden within other software or software that is disguised as an authentic software। तो इसने डिस्गाइज किया था, आपको लगेगा कि कोई यूजफुल सॉफ्टवेयर है। when download or install the other malware, for example it contain, तो it contain is installed, तो ड्यूरिंग डाउनलोडिंग ये आ जाता है आपके सिस्टम में, ठीक है, काइंड ऑफ। अरीब एंड नौफिल, आपको समझ में आई? Yes, sir. तो दो और दिए हुए, एडवेयर भी दिया हुआ है। इनमें से बेसिकली आपने दो बताने, वायरस फॉर्म ट्रोजन हॉर्स, दो और दिए एडवेयर। ये जब हम यूट्यूब वगैरह चला रहे होते हैं तो एडवेयर्स आपको बहुत ऑटोमेटिकली जो ऐड आ रहे होते हैं, दे आर आल्सो सॉफ्टवेयर कोड दैट जनरेट और डिस्प्ले अनवांटेड एडवर्ट ऑन अ यूजर कंप्यूटर। Some may contain spyware or other malware. Some, when clicked, may link to viruses, reduces device performance, reduces internet speed, redirect internet searches और यूजर टू फेक वेबसाइट। तो ये डिफरेंट फंक्शन को एक आपने राइट करना है। रैंसमवेयर क्या होता है, इसमें हैकर जो है वो कंपनी का डेटा एक्सेस कर लेता है, उसको डैमेज नहीं करेगा, ठीक है, जब तक कि आप उसको पैसे ना दे दें। सॉफ्टवेयर कोड दैट स्टॉप्स अ यूजर एक्सेस, जो जेन्युइन यूजर है उसका एक्सेस स्टॉप हो जाता है यूजिंग देयर कंप्यूटर और डेटा बाय इनक्रिप्टिंग द डेटा और फाइल ऑन कंप्यूटर, इनक्रिप्ट कर देगा। अब ही हैज टू पे डिक्रिप्ट द डेटा और फी हैज टू बी पेड टू रिलीव द कंप्यूटर और डिवाइस और डेटा। तो इसमें ये डैमेज नहीं करेगा, तो कंट्रोल अपने पास रख लेगा, जब तक आप उसको पेमेंट ना कर दें तब तक वो आपको एक्सेस नहीं देगा। ओके, इसको राइट करें जूम चैट पे।
ओके, नॉवल आप राइट करें एंड मानी आप भी. Yes, sir. I'm still writing it. Okay. Okay, should I show that? Yes, sir. Okay, it is asking about proxy server and firewall have some similar function. So identify two similarity and one difference between proxy server and firewalls. तो यहाँ पे देखें सिमिलैरिटीज क्या हैं. चेक इनकमिंग एंड आउटगोइंग सिग्नल और फिल्टर ट्रैफिक, स्टोर वाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये बिहेव करेगा. ब्लॉक इनकमिंग और आउटगोइंग सिग्नल, बोथ ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस, कीप अ लॉग और लॉग ऑफ ट्रैफिक, यानी लॉग का मतलब होता है रैकेट. बोथ कैन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. इसके हिसाब से आप चेक कर लें कि आपने क्या क्या लिखा हुआ. मोस्ट ऑफ द सब आपने सही लिखा हुआ है. ठीक है. अच्छा, फिर क्या डिफरेंसेस क्या है. दो डिफरेंस लिखने हैं यहाँ पे. उन्होंने कोई 5-6 दिए हुए. प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी कैन हाइड यूजर आईपी एड्रेस, फायरवॉल डज नॉट हाइड द यूजर्स आईपी एड्रेस. ये मेन डिफरेंस है. प्रॉक्सी इंटेंशन इज टू डाइवर्ट अटैक फ्रॉम सर्वर, फायरवॉल इज टू स्टॉप अनऑथराइज्ड एक्सेस. वो डाइवर्ट कर देता है और ये बेसिकली स्टॉप कर रहा होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस. प्रॉक्सी प्रोटेक्ट अ सर्वर, फायरवॉल प्रोटेक्ट इंडिविजुअल कंप्यूटर. तो ये फर्दर डिफरेंस है. प्रॉक्सी एग्जामिन और प्रोसेस और रिक्वेस्ट फॉर अ वेबसाइट, बट अ फायरवॉल डज नॉट चेक टाइप ऑफ सिग्नल. और proxy processes client side request, whereas firewall filter packet. Proxy transmit website data to the user, but a firewall does not. ठीक है. तो proxy allow faster access to a web page using a cache, but a firewall does not. यानी ये जिन वेबसाइट पे गवर्नमेंट बैन कर देती है तो उनको हम एक्सेस करते हैं थ्रू प्रॉक्सी सर्वर. प्रॉक्सी कैन हाइड इंटरनल नेटवर्क फ्रॉम इंटरनेट, बट अ फायरवॉल कैन नॉट. तो ये मेजर डिफरेंस आपने देख लिया. ओके, तो जो भी आप चूज करेंगे उसी को आप डिस्क्राइब करेंगे. पढ़ लें and try to do that.
ओके, ये क्वेश्चन हो जाएगा, शुड आई डिस्कस? Yes, sir. इब्राहिम आपने किया? I have sent you the हाँ answer. ठीक है, हाँ हाई लेवल लिखा हुआ, ठीक है ठीक है। ये पूछ रहा है कि a programmer has designed a 3D interactive computer game, so they are going to develop a program for the game. The program need to run efficiently, but it must also be developed as soon as possible. So take one box to identify whether the programmer should use a high level language or a low level language to develop the program. यहाँ पे important ये है कि वो as soon as possible प्रोग्रामिंग करे। तो बेसिकली इसके लिए सबसे बेस्ट हाई लेवल ही है, क्योंकि लो लेवल इज वेरी डिफिकल्ट, इट टेक्स अ टाइम। ठीक है, तो हाई लेवल इज मोर इजी। और दूसरा ये यूजर रिलेटेड है, तो नॉर्मली हम हाई लेवल ही यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हाई लेवल का दिया हुआ है, एनी फोर फ्रॉम मशीन मैचिंग प्रोवाइड easier to programmer easier for programmer to read or write or understand, so therefore the programmer is less likely to make mistakes। तो आपको ज़्यादातर प्रोग्रामर जो है वो हाई लेवल के ही मिले, उनके लिए इजी हो गया इसको प्रोग्राम करना और डीबग करना। easier to debug है, easier to find correct error, so the programmer can find and correct error in less time। ठीक है, गेम विल बी मशीन इंडिपेंडेंट। हाई लेवल जो है मशीन इंडिपेंडेंट है कि अगर आप किसी एक कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको दूसरे कंप्यूटर पे भी रन कर सकते हैं, जबकि ये फीचर लो लेवल में नहीं है। ठीक है, game will be portable between hardware, the game can be used on any computer without a need for understanding of the hardware। इसमें हार्डवेयर का इशू भी नहीं आता। ठीक है, जैसे हार्डवेयर इंडिपेंडेंट, प्रोग्रामर कैन फोकस ऑन द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ मेमोरी और हार्डवेयर। तो हाई लेवल का बेनिफिट ये है कि आप प्रॉब्लम को फोकस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। लो लेवल अगर चूज करते हैं तो इसमें लिखा हो मोर मेमोरी और रैम एफिशिएंट। 3D ग्राफिक विल हैव हाई मेमोरी कंजम्पशन एनीवे, तो 3D ग्राफिक के में वो आप यूज़ नहीं कर सकते लो लेवल के अंदर, तो ये एक लिमिटेशन है। अलाउ डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ मेमोरी, इसमें एड्रेसेस को आप डायरेक्टली एड्रेस कर सकते हैं। अलाउ फॉर मोर एफिशिएंट कंट्रोल और रिस्पॉन्स टाइम। अलाउ फॉर यूज ऑफ स्पेशलाइज हार्डवेयर। पर इट बेटर कि आप हाई लेवल ही मार्क करें, ठीक है, और इसी को एक्सप्लेन करें। ठीक है, क्विकली राइट कर ले, दो दो पॉइंट लिख लें।
अरीब आप राइट कर रहे हैं एंड नाउ फिर Yes, sir. पर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो गलत होगा। ट्राई करते रहा कर, ठीक है। ओके, मैं शो कर रहा हूँ। कंपाइलर बेसिकली ट्रांसलेटर है। ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि एज ए होल पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा, ये लाइन बाय लाइन नहीं करता। ठीक है, आप 100 लाइन राइट करें, 200 लाइन राइट करें, इट विल नॉट स्टॉप यू। ठीक है, एट दी एंड ये पूरी रिपोर्ट जनरेट करेगा कि कहाँ कहाँ पे आपने एरर की है। लाइक चेक्स ऑल कोड बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी कोड। पूरे कोड को चेक करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। प्रोड्यूसेस एरर रिपोर्ट विद ऑल एरर फाउंड फॉर द होल कोड बिफोर ट्रांसलेटिंग और रनिंग एनी ऑफ द कोड। प्रोड्यूसेस एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ये बेसिकली सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। इसका फायदा ये है कि आप ये फाइल किसी को भी दे सकते हैं। यू कैन गिव दिस फाइल टू एनीवन और वो रन कर सकता है। उसके पास इसका सोर्स कोड नहीं होगा, सिर्फ फाइल होगी जो कि रन होगा। यानी सॉफ्टवेयर बना के आप किसी को भी दे दें तो सॉफ्टवेयर चलेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है वो नहीं होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़। इंटरप्रेटर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये लाइन बाय लाइन आपको एरर करेक्ट करवाता है। जब तक आप लाइन 1 का एरर करेक्ट नहीं करेंगे, लाइन 2 पे नहीं जाएगा। Check or translate one line of code and then execute it before moving on to the next line. Stops when an error is found. ठीक है, तो जहाँ पे भी दूसरी बात याद रखिएगा, ये सिंटैक्स एरर फाइंड करते हैं। 3 टाइप के एरर होते हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। तो ये बेसिकली सिंटैक्स एरर को फाइंड करते हैं, दोनों का ट्रांसलेटर। When corrected, the program can be run from the same position or allow error correction in real time. उसी वक्त करेक्ट कराएगा जब तक लाइन 1 करेक्ट नहीं होगा, ये लाइन 2 पे नहीं जाएगा। ओके, ये क्लियर है सबको? नाउ सी दिस वन। ये हो जाएगा आपसे या मैं डिस्कस कर लूँ? So you can discuss. Discuss. ओके, ये बताया था। अच्छा, पहले याद रखिए, देयर आर 2 बिट्स, 0 एंड 1। तो अगर हम 4 बिट्स की बात करें, ठीक है, देयर आर 4 बिट्स ऑफ एनी कैरेक्टर लाइक दिस वन। इसको हम कहते हैं निबल। और अगर ये 8 बिट हो जाए, 1 1 1 1 0 1, नाउ दीज आर 8 बिट, वी कॉल इट बाइट। तो याद रखें, 4 बिट इज कॉल्ड निबल एंड 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। ये डिफरेंस पता है ना आपको? तो मैं दोबारा राइट कर देता हूँ कि 4 बिट्स आर इक्वल टू निबल
and 8 The bits. first one is 16. Hmm? First 8. one would be 16. हाँ, तो 4 bit is equal to nibble. We call it nibble. 8 bit is called 1 byte. Remember. And okay, if 1024 byte equal to 1 KB byte, remember, and वन अगर यही बाइट्स और इंक्रीज हो 1024 KB बाइट इक्वल टू 1 मेबी बाइट, ठीक है, 1024 मेबी बाइट equal to what we call it 1 GB byte, and 1024 GB byte equal to 1 TB byte. ओके, तो यहां तक देखें, फिर हम 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड, ओके, तो 1024 अब ये इंक्रीज होते जा रहे हैं, 1024 TB byte equal to 1 PB byte, and 1024 PB byte equal to 1 XG byte, sorry. Now you got it. तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 बाइट्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8 बाइट, तो 1 बाइट इक्वल टू 2 निबल्स होगा, ठीक है, 1 बाइट इज इक्वल टू 2 निबल्स। तो इब्राहिम बताएं कितने निबल्स आएंगे? यस इब्राहिम, 16, ठीक है, तो 16 निबल्स आ जाएंगे। 512 KB बाइट, 512 KB बाइट इक्वल टू 1 मेबी बाइट, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 1024 KB बाइट, इसमें आंसर है इक्वल टू 1 मेबी बाइट है, 1024 KB बाइट इक्वल टू 1 मेबी बाइट। तो यहाँ पे देखें ये 512 512 KB बाइट, यहाँ पे क्या आंसर आएगा? एनीबडी कैन टेल मी? मानी आप बताएं। Sir, I'm solving it. ओके, यू आर सॉल्विंग, ओके, इब्राहिम आपका आइडिया है, तौफिल आप बताएं। सर 8 के भी 8
अरीब आप बताएं, आपको आइडिया है कि 512 केबी बाइट इक्वल टू मे बी बाइट डैश मे बी बाइट, जबकि आंसर इसके अंदर है जहां मैंने मार्क किया हुआ है। इब्राहिम यू कैन टेल मी 1024 केबी बाइट इक्वल टू 1 मे बी बाइट है। व्हाट अबाउट 512? Nobody, no idea? No, Ibrahim, it's not like that. देखिए आंसर इसके अंदर है 1024 केबी बाइट इक्वल टू 1 मेबी बाइट। आप देखिए 512 1024 का हाफ होता है, तो ये 0.5 आ जाएगा ना। गॉट द आइडिया? फाइव वन टू हाफ है 1024 का। इफ 1024 केबी बाइट इक्वल टू 1 मेबी बाइट, तो 512 केबी बाइट इक्वल टू 0.5 मेबी बाइट। अच्छा, फिर है 4 जीबी बाइट। तो अभी जैसे यहाँ मैंने बताया कि 1024 मेबी बाइट इक्वल टू 1 जीबी बाइट है, तो फिर 4 जीबी बाइट किसके बराबर होगा? 4096. यस, इसका 4 टाइम कर लें, 1024 को 4 टाइम कर लें, क्योंकि 1 जीबी इक्वल टू 1024 है, तो फिर 4 जीबी कितना हो गया? 1024 का 4 टाइम, यानी 48 और 96, यानी इसको डबल 1024 को मल्टीप्लाई कर लें 4 से, तो उसके अंदर आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, लेकिन आपको मैनुअल करना पड़ेगा। 1024 इंटू 4, 4096। यस, यू आर राइट, 4096। अच्छा, 1 एक्जी बाइट इक्वल टू, अच्छा मैंने क्या लिखा है? अब इसमें ना टेराबाइट मिसिंग है, देयर इज अ मिसिंग, तो 1024 जीबी बाइट इक्वल टू 1 टेबी बाइट होता है, ठीक है। और 1024 टेबी बाइट इक्वल टू 1 पेबी बाइट होता है, ठीक है। तो 1024 पेबी बाइट इक्वल टू 1 एक्जी बाइट, तो इसका मतलब यहाँ 1024 आएगा, 1024 आएगा पेबी बाइट। 1024 पेबी बाइट इक्वल टू 1 एक्जी एक्जी एक्सबी बाइट, एक्सबी बाइट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, अब सबको क्लियर हो गया ना? तो इसको आपने याद रखना है, इसकी जो सीक्वेंस है। ये देख रहे थे यहाँ पे, ये देखें आ गया ना? तो इसमें टेबी टीबी बाइट जो है वो मिसिंग था। अरीब आपको समझ में आ गया? नौफिल आप बताएं, आपको ये कैलकुलेटर आर नॉट अलाउड, ठीक है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आपने मैनुअल कैलकुलेशन करनी है, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा, कैलकुलेशन बिल्कुल पेपर के आखिर में कीजिएगा। जितना भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो राइट कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। इट टेक्स अ टाइम, क्योंकि मैनुअल कैलकुलेशन। तो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे फाइल साइज वगैरह के, वो आपने एंड में करने, यू शुड हैव अ टाइम। Now, write about this one. Random access memory is an example of primary storage. So give 3 example of data that is commonly stored in RAM. Write on Zoom chat.
Okay, done. Yes, sir. Okay. अच्छा, इसमें मानिए देखें, आपको आपने तीनों का एक ही आंसर लिखा है, यूजर इनपुट, टेम्पररी फाइल, ग्राफिक डेटा। ग्राफिक डेटा, टेम्पररी फाइल आर सेम, यूजर इनपुट आर से सेम है। इसको इस तरह डिफरेंशिएट करें। करंटली रनिंग डेटा सबसे पहले है, करंटली रनिंग। आप जो कुछ भी फीड कर रही हैं, जो आपने पहले इनपुट लिखा है, वो आपका करंट डेटा है, ठीक है। यानी आपके तीनों आंसर एक ही है। करंटली रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जैसे मैंने पावर पॉइंट ओपन किया हुआ है, ये सब रैम के अंदर ओपन है, मैं जो राइट कर रहा हूँ ये भी रैम के अंदर जा रहा है, ठीक है। इट डज नॉट स्टोर परमानेंटली। करंटली रनिंग इंस्ट्रक्शन, जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो भी आपकी रैम में ही स्टोर हो रही है। या फिर आप कह सकते हैं करंटली रनिंग पार्ट ऑफ ओएस। ओएस हमेशा जब भी आप सिस्टम आपका स्टार्ट होता है, इट ऑलवेज रिजाइड इन अ रैम। करंटली रनिंग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो ठीक है। एनी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो भी रैम के अंदर होता है। तो मेनली आप ये तीन लिख लें, दिस इज राइट, दिस इज राइट एंड दिस इज राइट। क्योंकि सीपीयू जो है वो रैम से डील करता है, रैम से ही पिक करता है वट एवर इट हैज टू बी प्रोसेस। गॉट द आइडिया? Yes, sir. ओके, टॉफिल एंड अरीब, इज दिस क्लियर? कि रैम में कौन सा Yes, sir. डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो जो भी आप डेटा फीड करें, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये भी रैम में जा रहा है, ठीक है। करंटली रनिंग डेटा। और आपको ये सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, वो रैम में ओपन होगा, बिकॉज यू हैव टू राइट ऑन दैट। और बैकग्राउंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी रैम के अंदर ही होता है, ठीक है। और जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो भी रैम में स्टोर होता है। नाउ राइट इट क्विकली। ओके, फॉर नॉन वोलेटाइल और परमानेंट और लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ फाइल, ठीक है। ये पर्पस डिफाइन करना था। और टू स्टोर डेटा दैट इज नॉट करंटली रिक्वायर्ड बाय द सीपीयू, टू स्टोर डेटा, टू ट्रांसफर इट टू अनदर कंप्यूटर, ये आप पर्पस राइट कर सकते हैं। यू हैव रिटन राइट।
Now see this one. Sir, you displayed the answer for this. Oh, mistakenly. Should I discuss? Sure, sir. Okay. Okay, it is asking about a wildfire photographer store their digital image on a computer. So complete the table by defining each term about images. तो आपको इसकी पिक्सल बतानी है और रेजोल्यूशन। पिक्सल के बारे में याद रखें, पिक्सल बेसिकली टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट होता है, ठीक है, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट होता है, ठीक है। इट इज अरेंज व्हेन यू अरेंज इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इट बिकम्स अ लाइट और इमेज, सॉरी। One square, in this case, one square or circle of one color, the smallest component of the image. So basically, अगर हम इसको इस तरह करें, now remember pixel is a basic element of picture. Okay, like I have this one. Like this, like here you can see pixel. So when you arrange it on horizontal, vertical, it becomes the image. Pixel basically is a light. You can say whatever. Resolution, the number of pixels per set area or centimeter or inch, the number of pixels wide by the number of pixels high. It becomes resolution. Okay, number of pixels in an image. So basically, the smallest element is called, a picture is called pixel. When you arrange horizontal, vertical, it becomes resolution. Everyone got the idea? What is pixel? Yes, sir. What Yes, is sir. resolution? तो याद रखिए, pixel is basically teeny or tiny point of light which makes up image. हाँ, ये वाले क्वेश्चन इसमें आपको परेशानी होगी क्योंकि मैनुअल कैलकुलेशन करनी है। इस तरह का क्वेश्चन आपने बिल्कुल एंड में करना है, इट विल टेक योर टाइम, ठीक है। सारे क्वेश्चन करने के बाद एंड में आपने ये क्वेश्चन करना है, कैलकुलेशन, कन्वर्जन, जहाँ पे भी, क्योंकि वो आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, यू हैव टू डू मैनुअली। क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, शुड आई डिस्कस? Sir, could you discuss this, please? ओके, इसमें ये है कि सबसे पहले आपने नंबर ऑफ पिक्सल कैलकुलेट करने, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पिक्सल, नंबर ऑफ, ठीक है। तो विड्थ, विड्थ इनटू हाइट, इस केस में विड्थ है 1000 और हाइट भी 1000 है, इनटू 1000, इससे आपके पास ये आ जाएगा 1000 1000 नंबर ऑफ पिक्सल। फिर सेकंड पे आपने नंबर ऑफ, अच्छा यहाँ पे उन्होंने बाइट दिया हुआ है, ठीक है, तो 2 बाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बाइट कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ पिक्सल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बाइट, ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ पिक्सल आपके 1000 1000 है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 2, ये आंसर आ जाएगा 1001।
आंसर भी उसने बाइट में ही मांगा है। गॉट द आइडिया? Yes, sir. इब्राहिम क्लियर है? नाफिल एंड अरीब, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो लोग फाइनल एग्जाम दे रहे हैं दे शुड सॉल्व एट दी एंड, क्योंकि ये आपका टाइम ले लेगा। अभी तो ये बहुत आसान दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, यहाँ पे इन्होंने बाइट बाइट से मल्टीप्लाई किया, कलर डेप्थ। तो बेसिकली सम टाइम ये कलर डेप्थ बिट्स में भी दिया होता है, ठीक है। यहाँ बहुत आसान था कि 2 बाइट लिखा होता है, 2 बाइट का मतलब है 16 बिट्स, ठीक है। तो दे कैन गिव यू कि आप कलर डेप्थ जो है वो 16 बिट्स, 8 बिट्स या 24 बिट्स उससे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर फर्ज करें 16 बिट्स दिया हुआ है तो इसका मतलब है 2 बाइट, तो आप 2 बाइट से ही मल्टीप्लाई कर ये और इजी हो जाएगा। और अगर 24 बिट दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है 3 बाइट, तो आप 3 बाइट से मल्टीप्लाई करो। अगर 8 बिट दिया हुआ है, ठीक है, तो 1 बाइट तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इजी हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? हाँ, अगर उन्होंने 12 बिट्स दे दिया तो फिर आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि बिट्स को बाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। Okay, sir. अगर 8 बिट दिया हुआ है तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 बिट दिया हुआ है तो 2 से बाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें बिट से बाइट में जाना होता है, बाइट से केबी बाइट में जाना होगा, केबी बाइट से मेबी बाइट में जाना होगा। ओके, तो एनफ फॉर टुडे। Yes, sir. Yes, sir. Hafiz. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज।